क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को अब हम इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है, इसके जनरल फॉर्म, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को अंडरस्टैंड करेंगे। सीक्वेंस क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कॉमे के साथ राइट किए हुए होते हैं, जैसे A1 A2 A3, ये चलते रहते हैं और लास्ट में होता है AN। A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म और AN का मतलब nth टर्म होता है। तो इसका मतलब सीक्वेंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A1 A2 A3 डैश 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 AN। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, AN का मतलब nth टर्म। अब हम बात करते हैं AP क्या है। AP का पूरा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ये AP क्या होता है, सेम डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स देन सीक्वेंस इज कॉल्ड AP। कहने का मतलब अगर लगातार दो नंबर के बीच में अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ऐसे सीक्वेंस को AP कहते हैं। एंड सेम डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और जो डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस जो आ रहा है, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है D=A2 - A1, यानी A2 का मतलब सेकंड नंबर है, A1 का मतलब फर्स्ट नंबर है। तो सेकंड नंबर में से जब भी आप फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाता है। तो ये हमारा सबसे पहला फार्मूला है, डी फाइंड करने का फार्मूला A2 - A1। वेरीफाई ऑफ AP अगला जो फार्मूला है, कहने का मतलब किसी सीक्वेंस का अगर आपको पता करना है कि वो सीक्वेंस AP है या नहीं, तो इस AP का पता करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। A3 - A2 = A2 - A1। थर्ड नंबर में से सेकेंड नंबर को लेस करना है, सेकेंड में से फर्स्ट नंबर को लेस करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो AP है, वरना AP नहीं है। चलो इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक नंबर का सीक्वेंस दिया, फर्स्ट नंबर 10 है, सेकंड नंबर 20 है, थर्ड नंबर 30 है, फोर्थ नंबर 40 है और ये नंबर चल रहा है 90 तक। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये AP है या नहीं? तो AP का पता करने के लिए सीधा फार्मूला लगाया, A3 - A2 = A2 - A1। A3 की जगह 30 माइनस A2 की जगह 20 है, A2 की जगह 20, A1 की जगह 10 पुट करना है। तो 30 में से 20 को लेस करेंगे तो 10 आएगा, 20 में से 10 को लेस करेंगे 10 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दिख रहा है जो आपको, वो AP को शो कर रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, लगातार दो नंबर के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, 10-10 का डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 5, 7, 11 और 12। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि AP है या नहीं। AP का पता करने के लिए आगे के तीन नंबर का ही यूज़ करना, हमेशा याद रखना। A1 A2 A3 का ही यूज़ किया जाता है। तो फार्मूला क्या है AP का पता करने का, A3 - A2 = A2 - A1। A3 की जगह 11 - A2 की जगह 7 पुट करेंगे, A2 की जगह 7 - 5 4 और 2 आएगा, जो दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नॉट AP है। अब हम बात करते हैं nth टर्म इन AP। AP में nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है AN = A + n - 1D। कहने का मतलब है nth टर्म का मतलब होता है अननोन टर्म। जो टर्म हमें मालूम नहीं होती है वो AP में सबसे पीछे राइट की जाती है। तो सबसे पहले ये वाला फार्मूले को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। AN का मतलब होता है nth टर्म, जिसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, N का मतलब होता है टोटल टर्म और D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और D निकालने का फार्मूला होता है A2 - A1। चलो इस फार्मूले को एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल, एक सीक्वेंस लिया है 10, 20, 30 और ये 100। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर AN कौन है, तो AN जो है वो आपका 100 है। लास्ट नंबर में जो राइट किया हुआ वो AN होता है। तो यहाँ पर AN क्या है, AN यहाँ पर आपका 100 है। लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं, A का मतलब फर्स्ट टर्म 10 है, N का मतलब टोटल नंबर वो 10 है हमारे पास, क्योंकि 10 से लेकर 100 तक टोटल कितने नंबर हो गए, 10 हो गए। D कितना होगा, 20 - 10, D यहाँ पर 10 आएगा। अब इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर आप रखो, AN = A + n - 1D।
ए एन की जगह 100, ए की जगह 10, 10 - 1 इंटू 10 सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू इक्वल्स टू 100 आएगा। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ आप कब करेंगे स्टूडेंट, जब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर टोटल 4 वैल्यूज़ है ए एन और डी। अगर आपको क्वेश्चन में 3 वैल्यूज़ आर गिवन और 3 वैल्यू गिवन है और चौथी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो ए एन का वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर एक और फार्मूले की बात करेंगे, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। कभी भी लास्ट टर्म से कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है तो आप डायरेक्ट वो टर्म निकाल सकते हो। कहने का मतलब पीछे से कोई भी टर्म अगर आपको बनानी है, कोई भी पद अगर आपको बनाना है तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करना, an-n-1d। लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। an का मतलब लास्ट नंबर आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, n का मतलब पीछे से कौन सी टर्म आपको निकालनी है वो पुट करना है। जैसे ऐसे मैं राइट कर दूँ 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो n की जगह आपको 12 लिखना है। और डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, जहाँ आपको AP दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन में डी आप निकाल दोगे A2 - A1 करके। तो इस फॉर्मूले का यूज़ आपको कम करना है, जब लास्ट से पीछे से कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे। अब हम AP में सम ऑफ nth टर्म की बात कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी AP को ऐड करने के भी 2 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला है तो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1d, ये है AP को ऐड करने का फार्मूला। इस फार्मूले का यूज़ अब आपको कब करना है, जब क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म पता हो, n का मतलब टोटल नंबर पता होने चाहिए, d का मतलब कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में a n d अगर आपको मालूम है तो इन सभी AP को ऐड करने का ये टोटल निकालने का फार्मूला है। तो यहाँ पर Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। इस लाइन का मतलब है स्टार्टिंग से आपको कितनी टर्म का टोटल करना है। n का मतलब यहाँ टोटल टर्म है, टोटल नंबर्स है, a का मतलब फर्स्ट टर्म है और d निकालने का फार्मूला है A2 - A1। तो ये पहला फार्मूला है AP को ऐड करने का। कब लगाना है, जब क्वेश्चन में a n और d आपको पता हो। सम ऑफ n टर्म, ये है आपका सेकंड फार्मूला। सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कब लगाना है, जब क्वेश्चन में a n और a n मालूम हो, यानी a का मतलब फर्स्ट नंबर पता होना चाहिए, a n का मतलब लास्ट नंबर पता होना चाहिए और n का मतलब टोटल नंबर अगर आपको पता है तो ऐसे निकालने का सेकंड फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो n ब्रैकेट a प्लस an/2। अब आपको nth टर्म के फार्मूला आपको अगर मैं आपसे बता दूं, nth टर्म के फार्मूले अगर आपको निकालने हैं, जैसे a1 का फार्मूला क्या होता है, तो a ही होता है। कौन से फार्मूले से निकाल रहे हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n - 1d से। अगर मैं आपसे बात करूं a2 का फार्मूला क्या बनेगा, तो n की जगह आप 2 रख दो तो क्या बनेगा a प्लस 2 - 1d, तो फार्मूला क्या बनेगा a प्लस d। अगर मैं बात करूँ a3 का फार्मूला बनाना है तो n की जगह आप 3 पुट करो तो क्या बनेगा a प्लस 3 - 1d, यानी a प्लस 2d। अब थोड़ा आप इसका लॉजिक समझो। जब भी आपको मैं अगर आपसे बात करूँ कि अगर आपको a3 का फार्मूला निकालना है तो देखो 3 में से एक कम करके वो डी के पास वो नंबर बना लो, 3 में से एक लेस करो तो 2d बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ a4 का फार्मूला तो 4 में से एक कम करो तो 3d बन जाएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब A4 का फार्मूला क्या बनेगा a प्लस 3d। इसी तरीके से अगर बात करें A10 का फार्मूला क्या बनेगा, देखो तो a प्लस 9d बनेगा। A15 का फार्मूला क्या बनेगा a प्लस 14d बनेगा। A23 का फार्मूला क्या बनेगा a प्लस 22d बनेगा। इस तरीके से हम किसी भी टर्म का फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली तरीके से मिल जाए। हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आज शुरू हो रहे हैं। 20 नवंबर से आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस सब्जेक्ट में मार्क्स लाने हैं, आपको सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, सारे फार्मूले लर्न करने होंगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको डाउट ज़रूर आएगा। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करें, ताकि मैं उस डाउट से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।